तो एक चैलेंज रहता है कि सर जॉब के साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो बार बार क्वेश्चन रहता है कि सर कब से स्टार्ट, कितना डीप स्टडी, किसी भी चीज़ को क्या फैक्चुअली पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को बहुत डीप डाइव करके पढ़ना, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ड्रेसिंग सेंस वगैरह का सर क्या रोल रहता है। ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं जो देखेंगे इस वीडियोस को, आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो है आज जुड़ रहे हैं दीपक जी। हाल फिलहाल में जो उड़ीसा ड्रग इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है, काफ़ी संघर्ष रहा उस रिजल्ट में, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया और सर ने काफ़ी जो है अच्छी रैंक हासिल की है वहाँ पर, और बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड तरीके से सर ने जो है प्रिपरेशन की थी। तो स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर। सर थैंक यू वेरी मच सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। आप बहुत ही एक सिंसियर कैंडिडेट रहे, आपसे मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है सर, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो हमारी बात है, ये बातचीत जो जी है, ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, उनको काफ़ी जो है हेल्प करने वाली है। सर वैसे तो इंट्रोडक्शन के लिए जी सर जी सर सर। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़बानी ही सर सुना जाए। आप अपनी थोड़ा स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताएं सर, और जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में सर थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। जी सो सब लोग को मेरा गुड इवनिंग। तो एक्चुअली मेरा देखा जाएगा तो मेरा अभी टोटल 40 इयर्स हो गया। आई मीन जी जी 40 इयर्स नाउ, जी सर। 39 प्लस। और मेरा इन फार्मा देखा जाएगा तो मेरा अभी 18 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है फार्मा में। व्हेन आई वाज 22 इयर्स आई स्टार्टेड माय करियर। तो अर्ली लाइफ में मैं आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, यस सर। जेएनवी। तो जेएनवी से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। बाद जी में जी। मैं आ, अपने डिग्री बी फार्म में संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया। जी जी सर। फिर बाद में मुझे मौका मिला फार्मा करियर चालू करने के लिए। उसके बाद मैं मेरी पहली कंपनी थी फूड ड्रग एंड कॉरपोरेशन, एफडीसी, जो इलेक्ट्रल पाउडर्स वगैरह जी आती जी हैं जी सर। जी जी। उसमें। फिर मैं अपनी वहाँ 1 साल किया। फिर बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग विद ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। देन आई वर्क विद लुपिन फार्मास्यूटिकल्स, आई जी वर्कed with सर। डॉक्टर डीज। I work with the major part of my life. I worked with Cipla Limited. So now, presently, I'm working with Kelun Life Science, and I'm living based in Sri Lanka. So, as a general manager, corporate quality assurance. नहीं बिल्कुल सर, बहुत ही So अच्छी this is my रिस्पॉन्सिबिलिटी current सर। profile. जी सर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट भी Yes, है, और sir. सर अच्छी पोस्ट है सर ये। जी जी। अपने जो Yes, yes, फ्यूचर yes. एस्पिरेंट्स उनको बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखना चाहेंगे। अ, सर जो है अभी श्रीलंका बेस्ड, जो है ऑलरेडी श्रीलंका में है, और वहीं से जो है अपनी जॉब प्रोफाइल में है ऑलरेडी सर। और सर से मेरा इंटरेक्शन पिछले जो है जब से ये वैकेंसी आई तब से रहा है लगातार, और बहुत सारी चीज़ें, सबसे अच्छी जो सर की चीज़ें लगी कि बहुत सिंसियरली चीज़ों को काम किया सर ने। पहले ही सर का क्लियर था कि सर मुझे ये लास्ट अटेम्प्ट देना है और मुझे बहुत अच्छे से देना है इस एग्जामिनेशन को। और जब भी इंटरेक्शन होता था तो एक जी बड़ी सर। फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होती थी कि कैसे इसको किया जाए और कैसे इंप्रूव कर लिया जाए जी, सारी चीज़ों को, तो वो बड़ी एक अच्छी चीज़ सर लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी सर, जवाहर नवोदय विद्यालय सर एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था अपने टाइम पे कि मैं जेएनवी से पढूं वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, और एक टेस्ट के थ्रू जो है बच्चे वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं सर। तो आप जी इस मामले में भी सर जी लकी हैं कि चीज़ें जो है आपके साथ बेहतर हो। हम लोग का तो ड्रीम था कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय से हम लोग पढ़े, लेकिन शायद मौका नहीं मिल पाया उस टाइम सर। चूंकि सर एक लंबा अरसे का आपको अनुभव भी रहा है जी सर। जी जी जी। इस पूरी कन्वर्सेशन का सर यही मकसद है कि जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिपरेशन के दौरान हो, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो, चाहे आपका इंटरव्यू के दौरान जो प्रिपरेशन के दौरान जो एक्सपीरियंस रहा हो सर, उसको साझा करना है सर। चूंकि सर प्रिपरेशन जी में सर। अगर देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा रोल था, जो मैं असेस कर पा रहा था जब पेपर आया था सर। तो और पेपर एनालिसिस भी जब मैंने पिछला किया था तो उसमें जूरिस का बहुत बड़ा रोल था सर। और इनफैक्ट जब मेरी बात हुई थी तो एन के जैन साहब की किताब की भी बात हुई थी कि सर शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, बात जो है देख लेंगे इसको अच्छे से। तो सर इसमें हम्म। क्या ये जो ड्रग इंस्पेक्टर का सर एग्जामिनेशन है, इसमें क्या, जैसे अब आजकल के जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं ना, उसमें सर ये है कि फिक्स पैटर्न होता है कि इतने इतने होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें पैटर्न अभी उतना फिक्स नहीं हो पाया है सर। तो कुछ की सब्जेक्ट्स जिन पे हमें फोकस जी। करने की जरूरत है, खास करके जब हम ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, तो ऐसा आपको अगर आभास हुआ, कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो शेयर करें सर, कि कुछ की सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करने की तो जरूरत जी जी, एक्चुअली फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी है। जी सर। फार्माकोलॉजी मेन
देखा जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी उसमें सर। फार्माकोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी जी सर। उसके बाद आपकी जूरिस्प्रूडेंस भी है, जिसमें आपकी मार्किंग, जो आपकी मार्किंग्स को सही करती है ये। जी कहीं पे जी। भी आप मान लीजिए फार्माकोलॉजी में दो तीन क्वेश्चंस आप इधर उधर हो गई है बाय मिस्टेक, बट जी जूरिस्प्रूडेंस उसको कवर करेगी। जी तो सर। मेरा भी जब हुआ था तो मैं आई आई ऑल्सो फेल लाइक दिस। मेरा जूरिस्प्रूडेंट की पूरी जो मेरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था वो सभी के सभी सही थे। तो मेरे को आई गेस लगा कि मुझे नहीं, ये मेरे को प्लस में लेके गया। जी जी। तो कोई देखा जाएगा तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा कम ज्यादा नहीं है, बट सबको ही लेके जाना पड़ेगा। और कॉग्नोसी ऑल्सो इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट सर है। कॉग्नोसी में भी यस, स्कोरिंग स्कोरिंग अच्छा रहती है, क्योंकि एकदम से लाइन टू लाइन रहती है, उसमें आपको जी ज्यादा जी। घुमा फिरा के ट्विस्ट नहीं करते रहता नहीं क्वेश्चंस जहाँ को। वहां पे जी ज्यादा। जी। जिस यस, जी कोलोजी में थोड़ी ट्विस्ट रहती है, बट इसीलिए मैं बोला कोलोजी को आपको थोरोली देखना पड़ेगा। कोलोजी अच्छा भी है। और मेरे लिए कैसा था कि आई व्हेन आई came to know that there is a vacancy in OPSC Odisha. So at that time, uh, I have started again reading the book after 16 years. So this is actually चलिए, I वाज वेरी forget चैलेंजिंग। the मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन subjects सर इसी पे also. था, इनफैक्ट आपने उस मुद्दे को छेड़ ही दिया। जी सर, Hmm. बताएं सर, तो फिर क्या So क्या after मतलब प्रॉब्लम्स 16, रही। जी जी 16 years की बाद मैं बुक पकड़ा, तो आई इवन फॉरगेट अबाउट द syllabus also. What are the syllabus? So I gone through the previous year questions, previous year subject, and now current. तो दोनों में मैंने कंपैरिजन किया तो ऑलमोस्ट सेम ही लगा, बट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स और इसकी डिफरेंसेस थे, क्योंकि लास्ट में पूरी स्पेसिफाई कर दिया था कि कोलोजी से ये आएगी, कोलोजी से ये सब्जेक्ट आएंगी, पूरी स्पेसिफाई कर दिया था। हाँ, सिलेबस सर बट ये स्पेसिफिक है। बार में कैसा था, स्पेसिफाई नहीं था, कोलोजी आपको जी 25 मार्क का आएगा इस टाइप का जी था। जी। तो वो थोड़ा ज्यादा पूरी पूरी था, तो मैं बोला थोड़ा चैलेंजिंग है, बट लेट्स स्टार्ट। टाइम थोड़ा जो रूटीन एक्टिविटीज है उसमें थोड़ा सा वर्कआउट किया, जैसे मैं अ, बाहर घूमने जाते थे वो सबको रेस्ट्रिक्ट किया। बाद में ऑफिस से भी जल्दी आने लगा, जी जी और सर। आते ही तुरंत स्टडी चालू कर देता था। बाद में जो क्लासेस प्री रिकॉर्डेड क्लासेस थे, सोने के टाइम में वो सब दिखता था, प्री रिकॉर्डेड क्लास। जी सर। और एक टारगेट लेके चलता था कि मेरे को कल तक ये सब्जेक्ट करना है। और मेरा एक फ्रेंड था, जो हम ऑनलाइन कभी कभी व्हाट्सएप में हम लोग पढ़ते थे, जी जी तो सर। हम दोनों में रहती थी कि कोई भी वो क्वेश्चन उठा के पूछो, तुम भी कोई भी उठा के पूछो, उस टाइप के। अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरे फ्रेंड थी वो रिटर्न क्लियर किए थे, बट फाइनेंस में वाइवा में उनका हुआ नहीं। जी जी सर। हम दोनों ने साथ में प्रिपेयर करते थे, दोनों का रिटर्न हुआ था, बट वाइवा में उनका हुआ नहीं। जी सर। तो एक टारगेट सेट करके चलते थे, क्योंकि एकदम स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम था, जिसमें हमको मीन्स एक गोल सेट करना रहता था कि चलो मैं आज जूरिस की 3 चैप्टर को आज क्लियर करना है मुझे, और 3 चैप्टर की एमसीक्यूज मुझे करने हैं। एमसीक्यूज अवेलेबल रहते थे, एमसीक्यूज करने हैं मेरे को, और बाद में परसेंटेज, आपकी परसेंटेज वहीं पे सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता था। हम्म। बाद में धीरे धीरे पहले तो 20% भी होता नहीं था। बाद में धीरे धीरे जैसे कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, सो ग्रेजुअली द स्कोर गोज लिटिल हायर, सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो इट गोज हायर। सो डेफिनेटली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, जैसे एग्जाम की पास पास भी आया। तो ज्यादा उस टाइम एग्जाम के पास में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए रियली। यस तो सर। उस टाइम में मैं अपने आप को रिड्यूस किया, ओनली एमसीक्यूज, और इसमें ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा पढ़ाई पे। रिवीजन तो आपको मान लीजिए आप कोर्सेज कर लिए, रिवीजन आपको मस्ट है, रिवीजन आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स। यस यस सर। और सबसे बड़ी बात है, आपको लास्ट 20 ईयर्स की क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन 20 ईयर्स की क्वेश्चन आप रिपीटेड करो। मैं कम से कम 10 से 12 बार किया हुआ, विदाउट चेकिंग द आंसर्स। आंसर शीट, यस। जो आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए उसमें पैटर्न सेट होते हैं, वो पैटर्न आपको पता चल जाती है कैसे पढ़ेगी।
यस सर। तो एक बहुत, और उड़ीसा डीआई में भी देखा जाएगा तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे कि लास्ट 20 ईयर्स की रिपीटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन से वो कुछ भी रिपीट हो हेल्प गए थे की, वो। रिपीट हुए थे। यस सर। 20-22 क्वेश्चन जैसे हैं, वो रिपीट थे। तो वो 20-22 तो हो ही है। जूरी स्टूडेंट्स की कुछ प्लस होकर गए, इकोलॉजी के वैसे ही थे, तो ऐसा मिला जुला के। एनालिसिस की भी टफ क्वेश्चन थे, बट एनालिसिस की भी मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे उसमें से एनालिसिस की लगभग सारे ठीक क्वेश्चन थे। सही हो गए। मैंने जितने, यस यस। तो मिला जुला के वही है कि डिपेंड्स ऑन द रिटर्न एग्जाम। आप रिटर्न आपका सही रहेगा तो आपको, मैं जो वाइवा रहता है, वाइवा डिपेंड्स ऑन द रिटर्न। आपका यस रिटर्न स्कोरिंग अच्छा रहेगा तो भाई आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। यस यस यस। नहीं सर, रिटर्न में काफ़ी अच्छा सर। आपकी कन्वर्सेशन से अब तक जो हुई उसमें कई सारी बातें लगी, क्योंकि सर आप ऑलरेडी जॉब में थे, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना और इतना लंबे अरसे का एक अनुभव लेके उसके बाद छूट जाना पढ़ाई का, फिर उसको कंटिन्यू करना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हमें फ्यूचर में भी आने वाले हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट से मुलाकात भी हुई। तो एक चैलेंज रहता है कि सर जॉब के साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो उसमें यही है सर कि हमें टाइम को बहुत स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा, जो आपकी कन्वर्सेशन से मुझे समझ में आई सर। बाकी आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई सर कि रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि वो ट्रेंड, ताकि वो पैटर्न एक पता लग सके हमें कि किस तरीके के क्वेश्चन, कितना डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर। और एक और बात सर, अभी डिस्कशन में ये समझ में आई कि आपको एक टारगेट बेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टारगेट बेस करेंगे थोड़ा सा, आप स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास 2-3 महीने हैं, तो आप स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो लास्ट फेज में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर इसमें। और क्योंकि एग्जामिनेशन सर जो मैं भी समझ पाया उसमें ये है कि पढ़ाई तो है ही, उसके साथ साथ आपके मेंटल स्ट्रेस और मेंटल एबिलिटी भी, बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं वो, कि कितने मेंटली स्ट्रांग है और कैसे डील कर रहा है आप जी सर। एग्जामिनेशन कुछ टाइम पे सर। तो ये कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी सर, जी अगर सर। मैं इंटरव्यू की बात करूं सर, तो इंटरव्यू कैसा रहा, उसमें कितने लोग थे पैनल वगैरह में, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, थोड़ा सा अगर आप साझा करना चाहें अपना सर एक्सपीरियंस, क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पर बड़ा जी कम जी। एक्सपीरियंस हमें जो है अवेलेबल है, तो आप लोग जो साझा करते हैं वह एक्सपीरियंस साझा होता है और एस्पिरेंट्स के साथ। हम्म। यस सर, यस सर। एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था, मेरा उड़ीसा डीआई में 4 दिन का इंटरव्यू सेशन था। जी तो मेरा जो है पहला दिन का था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। फिर बाद में मेरा हमारा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट सेशन में ही मेरा था। और जी मेरा जो, जब हम इंटर वाइवा के लिए गए तो सब लोगों को एक एक टोकन दिया गया था, कि टोकन। तो किसी ने उसी में ही फैला दिया कि भाई जो टोकन है ना वो उसी आपकी सीरियल नंबर है, मीन्स आपकी जो रैंकिंग है। तो अच्छा मेरे अच्छा, मेरे उसमें इस लिखा तरीके था की अफवाह टोटल फैला दी 90। गई सर। हाँ, 95%, 95 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और मेरे पास जो टोकन था वो अराउंड 47 सीट्स है। सो 47 × 2 को 2 के रेशियो में बुलाया था, 95% को बुलाया था। और मेरा जो चीट मुझे मिला था वो 91 नंबर था। जी जी। तो मुझे और कंफ्यूजन हो गया और कि, स्ट्रेस होने लगा तो कि फिर ये मेरा क्या तो हो रहा है। स्ट्रेस होने लगा। मैं बोला जो भी है जाने दे। फिर एक्चुअली वो जो टोकन थी वो एक आपकी कोड थी, आपको एंट्री देने के लिए। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक कोड थी आपको एंट्री देने के लिए। तो फिर गया मैं, जाने के बाद मैं पहले तो अपनी जैसे विशेष वगैरह था किया, बैठा। फिर मेरे को पहले तो 5 मिनट तक अपने में ही बात करने लगे। जो इंटरव्यूअर्स थे मेरे को हेलो बोल दिए, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले, और अपने आप में बात करने लगे। और फिर एक्चुअली वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि उस टाइम में मैं, मेरा रिएक्शन क्या है, कि वो लोग बात कर रहे हैं तो व्हाट इज माई रिएक्शन। तो मैं मतलब स्टडी उस समय भी स्टिल था। सर जज हो रहा था कैंडिडेट का, कि ज्यादा, कैंडिडेट को जज कर रहे थे वो, किसी भी डायरेक्टली यस इनडायरेक्टली यस तरीके से। यस यस, एक्चुअली मेरे साथ नहीं, 2-3 लोगों के साथ ये हुआ था। जी जी। ठीक है। तो जी। आप, उनका कहना, उनका ऐसा था कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम्म। आप सबको, आपको नजर करना है कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो कि एक, कि बंदा कितना अटेंटिव है, कैसा सोच रहा है, कैसा देख रहा है। तो उस टाइम में अपने आप में ही बात कर रहे, तो मैं सबको देख रहा था, सबको देख रहा था, थोड़ा बहुत सबको देख रहा था। फिर उन्होंने चालू किया, चालू हो गया। मेरा पहला क्वेश्चन था फार्मेसी एक्ट की। फार्मेसी एक्ट के बारे में पूछा, फिर ड्रग लाइसेंसिंग के बारे में पूछा कॉलेजी में। फिर पूछा था मुझे एंटीसाइकोटिक ड्रग के दो बताओ। फिर वो बता दिया था मैं। फिर बाद में
कोगनसी में एक क्वेश्चन पूछा था, सेना का पूछता पूछा था। फिर बाद में हो गया, फिर होने के बाद फिर बाद में चालू हो गया, आपकी हॉबीज क्या हैं? तो मैंने बोला क्रिकेट है। तो उनने पूछा कि क्रिकेट है तो फिर आपको, अगर आप ड्यूटी पे हो, आप इंडिया पाकिस्तान की फाइनल मैच है, तो लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो मैं बोला सर, मैच तो बार बार आती रहती है, मैच मैच की, दिस इज अनफॉर्चुनेट, यू यू डोंट इवन नो दैट whether India is going to lose or India is going to इट्स अ win. गेम ऑफ But अनसर्टेनिटी। the हाँ, तो मैं बोला कि ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है ह्यूमन सेफ्टी एंड ह्यूमन लाइफ लाइफ। तो उसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना आ, मैं उचित समझता हूँ। तो बोले थे नहीं, गुड है, आपका थॉट्स गुड है। फिर बाद में पूछा था कि आ, एक ओवर की लास्ट बॉल है, और बॉलर ने वाइड भी फेंक दिया, और इधर से अंपायर ने नो भी बोल दिया, तो कौन सा कंसिडर होगा? तो मैंने बोला प्रैक्टिकल नो क्वेश्चन थे कंसिडर सर कि होगा। आपके पास कितना डीप नॉलेज है, अगर आप देखते हैं तो ये चेक करना चाह रहे थे कि वास्तव में आपको हाँ नॉलेज है या फिर आपने ऐसे बोल दिया। जी जी। हाँ। तो फिर बाद में उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में पूछे थे, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो? तो मैं बोला बालेश्वर से। तो वहाँ पे जो मेन राइटर हैं वो कौन है? तो मैं बोला था फकीर मोहन सेनापति। तो उनके बारे में बताओ, हम्म। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा है, किसके लिए फेमस थे वो? तो प्रिपरेशन से पहले आप जहाँ से हो, जो उसके आपकी बारे में तो डिस्ट्रिक्ट है, जानकारी और सर करेंगे जो ही। आपकी स्टेट है, उसके बारे में तो आप जानकारी करना ही करना है, ये बाय डिफॉल्ट है। वो तो मैं किया था, वो समझा दिया। फिर बाद में मेरे को आप यूएसएफडी फेस किए हैं क्या? तो मैं बोला हाँ, मैं फेस किया हूँ। फिर उसकी डेफिनेशन पूछी। फिर बाद में एमएचआरए क्या है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी से आती है? फिर मैं बोला, फिर ब्राइबरी के बारे में, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी क्या होती है, आप कैसे रोक सकते हो? यू आर इन द पोजिशन वेयर ब्राइब इज ए कॉमन थिंग, तो आप उस केस में आप, हाउ यू एंश्योर दैट यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस ब्राइबरी केस? जी सर। तो ऐसा बोला था। फिर मेरे को बोला था अपना, व्हाट इज योर करंट सैलरी? तो मैं बोला था माई करंट सैलरी मोर देन 50 लाख। तो बोला था कि तो आप वो सैलरी छोड़ के आप ये सैलरी में कैसे क्यों आ रहे हो? कैन यू टेल मी द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल आंसर? तो मैं बोला सर, मैं इंडिया बाहर हूँ, बट माई फैमिली इज स्टिल इन उड़ीसा। सो एक दो साल तो मुझे पैसा की चस्का लग गया था, बट व्हेन आई यूज्ड टू स्टे मोर देन 1.5 year, I feel that family also equally responsible, and I should not miss the family also. I have to take care of my family, babies. तो उन्होंने बोला था फिर आपको हाउ यू केम टू नो? मैंने बोला एट द टाइम ये वैकेंसी निकली थी, तो फिर मैंने डाल दिया। तो बोला जिंदगी में आप कितने बार अटेम्प्ट दे चुके हो? मैं बोला मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो फिर उनमें से एक बार एक सर ने बोला कि इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, आप 16 साल के बाद यू स्टार्टेड रीडिंग। एंड बाद में उन्होंने बोला कि इट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, थैंक यू, बस लास्ट यही था। तो वहीं पे मेरे को अच्छा लगा कि somebody has given me a one good compliments, तो मुझे हम्म। लगा कि मे बी आई गॉट सिलेक्टेड। नहीं सर, एक सर ये रहता है कि जो भी चूंकि सर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है और आप एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आपने काम किया है, तो जाहिर सी बात है सर, इस तरीके के जो कैंडिडेट्स जी। होते हैं उनसे उनके वर्क प्रोफाइल के इर्द गिर्द सवाल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हम्म क्वेश्चंस होंगे सर। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए क्यों आना चाह रहे हैं। ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। आपने सर जो जॉब वाला ये है। तो कॉमन से क्वेश्चन है। जी जी सर। तो जॉब वाला सर जो क्वेश्चंस थे उसको कैसे कन्विंस किया सर, जो इंटरव्यू पैनल थे सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे उसमें कौन कौन से लोग थे, कुछ आइडिया आपको लगा कितने लोग थे आसपास? एक्चुअली 6 आदमी की पैनल्स थी, छः, फाइव और जी। सिक्स सिक्स थे। जो ओपीएससी की चेयरमैन थी, हम्म। शायद एक आईएएस ऑफिसर, एक थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे। बाद में शायद अपने फार्मा के लिए थे गुवाहाटी। सर, कुछ प्रोफेसर वगैरह, कुछ सीनियर मोस्ट ड्रग हाँ, इंस्पेक्टर थे? दो दो, हाँ प्रॉपर, यस यस यस, एक एक ड्रग इंस्पेक्टर थे, और एक नाइपर, शायद गुवाहाटी से कोई प्रोफेसर थे। जी जी। तो वो जो नाइपर गुवाहाटी थे, वो टेक्निकल चालू चालू किए। फिर बाद में वो भी शायद उनको इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एक जगह पे थोड़ा सा रुक गया, मीन्स ऐसा बातचीत में रुक गया, तो उनने फिर उसको कंटिन्यू किया।
तो फिर मैं आगे लिया लिया तो बोला थैंक यू, गुड गुड, ऐसा बोले वो। सर एक चीज़ होता है ना कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, जब बात होती है तो कुछ कैंडिडेट्स चाहते हैं कि भाई इंटरव्यू बस खत्म हो जाए, किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का, 20 मिनट हो, तो वो ऐसे आंसर्स देते हैं कि क्लोज हो जाए बस किसी हाँ। तरीके से। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स नहीं होते नहीं हैं जो सर, ये चाहते हैं कि, बहुत, जी जी सर, तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते एक्चुअली हैं जो ऐसा खुल के था आंसर्स कि देते हैं सर। बताएं सर, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कैसा था कि जैसे मैं गया ना, मेरे सामने लोग थे जिनके 20-25 मिनट में खत्म हुआ था, मेरा 45 मिनट्स का हुआ था सेशन। तो आपको इतनी इजीली, इतनी कंफर्टेबली बोलना है कि सामने वालों को लगे कि नहीं, थोड़ा फ्रूटफुल है बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में। तो वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है कि हरी भरी में कुछ कहना नहीं है, सुनना, एक दो बार सुनना। नहीं है तो सर कैन यू प्लीज रिपीट, ये एकदम एक पोलाइट जेंटल वर्ड होता है जो हमेशा यूज करना चाहिए। जी ठीक जी है, जी। तो उनको ये भी इसमें होता है कि आप पूछ रहे हो मीन्स यू आर कंफर्मिंग अगेन एंड अगेन, जो एक अच्छी बात है। जी सर। तो वही सर एस्पेक्ट है कि कुछ लोग चाहते हैं कि क्लोज कर दें जल्दी जल्दी सेशन, और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम थोड़ा कन्वर्सेशन इंटरेक्शन रखें ताकि जो है आगे लोग क्वेश्चंस पूछें। क्योंकि सर आपका 45 मिनट्स का इंटरव्यू, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें उनको इंटरेस्ट आया होगा, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है एक्सटेंड किया, खींचा, और बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है जानने की कोशिश की सर। ड्रेसिंग सेंस वगैरह का सर क्या रोल रहता है? चूंकि मैं इस मुद्दे पे सर मैंने बात किया था, कुंदन जी जो बीपीएससी के टॉपर थे सर, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से थे, तो रैंक 1 भी बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में आई थी सर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था हमारा। अभी भी इस समय हम्म, भी हमारे जो हम्म, 46 47 जो भी सीट है आपकी, उसमें 8 कैंडिडेट हैं सर फाइनली। तो रैंक काफ़ी अच्छी आई है सर उसमें हम्म। भी, तो उनसे भी मैंने ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात किया था, तो एक उनका एक्सपीरियंस था सर। बाकी आपसे भी जानना चाहूंगा सर कि ड्रेसिंग का कुछ है, या फिर हम कैजुअल या नॉर्मल कपड़े ऐसे पहन के जाएं, या फिर कोट पैंट या इस तरीके की नहीं नहीं, फॉर्मल। कैजुअल तो बिल्कुल, यस, कैजुअल तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, होना जी। भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हम फॉर्मल एक सर, फॉर्मल में प्रोफेशनल। कोट, ये ब्लेजर वगैरह, या फॉर्मल में शर्ट पैंट वगैरह चल जाएगा कुछ ऐसा? यस, ब्लेजर इज क्वाइट इम्प्रेसिव, लगता है कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आए हैं। जी। एंड ब्लेजर वगैरह अगर नहीं है तो फॉर्मल प्रेफरेबल है, कि वाइट शर्ट्स और ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, ये प्रेफरेबल है। तो मैं अपनी ब्लेजर पहन के गया था, तो दैट गिव्स ए गुड इम्प्रेशन कि जी। आप कितने सीरियस हो अपनी जॉब पे, आप कितना, हाउ मच यू लाइक योर जॉब, एक आती है उसमें फीलिंग्स। बाकी सर प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं अभी, कुछ सेकेंड ईयर में है बी फार्मा के, कुछ थर्ड ईयर में है, कुछ फाइनल ईयर में है, तो उनका बार बार क्वेश्चन रहता है कि सर कब से स्टार्ट करें। क्योंकि सर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स रहे हैं, तो ये फ्रेशर कैंडिडेट्स का बड़ा सवाल रहता है कि सर इसको कैसे किया जाए। अ, अब शायद कोई एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ना हो के फ्रेशर होंगे, तो उनसे ये बेहतर मैं पूछता, लेकिन सर आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि इस पे कैसे वो करें, स्टार्ट कब से, और कितना डीप स्टडी किसी भी चीज़ को, क्या फैक्चुअली पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को बहुत डीप डाइव करके पढ़ना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए? यस सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें मैं एक चीज बोलूं कि जब मैं चालू किया, तब आपको पता है जनरल मैनेजर की लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है ना, इज ओनली फॉर द सेक ऑफ साइनिंग ओनली। मैं एक लाइन भी लिखता नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, यू कांट इमेजिन, मुझे अच्छे से लिखने भी नहीं होता था, मैं बहुत, मुझे तकलीफ होता था इतना पूरा नोट्स वोट्स लिखने के लिए। तो फिर मैं धीरे धीरे आई कीप, जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं ना, मुझसे बस मैं लिखता था पहले। पहले तो मैं एक दो दिन बस लिखना करो, थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंट आया, लिखा, चल हुआ। फिर बाद में कैसा है, आपको पहले तो सेट करना है टारगेट कि मुझे करना है, मेरा मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के टाइम में मेरे ये सब्जेक्ट हैं, और मैं हर सब्जेक्ट को इतना इतना दूंगा। ठीक है ना? तो पहले जो आपकी टफ सब्जेक्ट है उससे चालू करना है। मैं जैसा किया था, मेरे जो टफ सब्जेक्ट था, मेरे को जो मुश्किल लगता था, मैं उससे चालू किया। थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा दिया सर। फिर धीरे 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 करके मैं, जी जी, फिर बाद में कैसा है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जैसे एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस रहती हैं, तो मैं कैसा करता था कि एक मैं ऑप्शन है, तो चार कौन से चैप्टर से है और कहाँ कहाँ से ये है, वो बहुत है मैं जो 20 साल की क्वेश्चन करता था ना, तो ये जो पहले की जो 100 क्वेश्चन है ना, मैं एक दिन में एक 100 क्वेश्चन जैसे संडे में पकड़ता था। संडे 100 क्वेश्चन को पूरी दिन भर करना है, तो 400 आंसर्स हैं।
100 में चार चार, एक में चार ऑप्शन बोले तो 100 का 400 हो गए। जी 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 सर। तो 400 को आपको देखना है, कहाँ से है, कहाँ से है, क्या है। तो आप 400 एमसीक्यू हो गए हैं जी यही। सर। बाकी सर आप तो ऐसा मैं प्रिपरेशन किया था जी जो बताएं सर, बताएं सर, बताएं। जी सर। तो ये इस ऐसा ही थोड़ा करने से कैसा है, कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट होता है, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। मैं एक दो जगह पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं क्वेश्चन देख के, बट वो ट्रिकी था। इज नॉट, और ये जो नॉट वाला है ना, वो बहुत बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि आदमी, मैं ऐसा ही एक दो जगह पे फंस गया। जी मुझे पूरा मालूम था, बट मैं जब घर पे आया ना, देखा अरे ये तो इसमें नो लिखा, नॉट लिखा है, मैं गलती से मार दिया उसको। तो वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इजी था, मैं एकदम धड़ 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 आते ही चालू कर दिया उसमें। तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो बाद में जो ऑप्शन है देखना चाहिए। बाकी सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने थोड़ा सा हट के करने की कोशिश की हो सर, क्योंकि अगर आप चाहें शेयर करना तो सर शेयर करें। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको जो अच्छी चीज़ें लगी, क्योंकि चूंकि आप उड़ान बैच से जो है जुड़े रहे हैं, तो कुछ उस बैच नहीं, में अच्छी चीज़ें लगी हों तो आप साझा करना चाहें तो सर साझा कर सकते हैं। जी मैं हट के तो नहीं किया, अपने हिसाब से चल रही थी, तो मैं सिलेबस देखता था, और मेरा टाइम पे कैसा है, मैं जैसे हाल चौथी सिलेबस चल रही है, तो मैं ट्राई करता था कि चौथी से पहले मैं थर्ड को डेली, थर्ड तक डेली एक बार देख लूं, कि चौथी आते आते पहला ना भूल जाऊं। जी। क्योंकि मैं 16 साल का बाद देखा था, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, मेमोराइज करना भी बहुत मुश्किल थी, टफ थी। तो मैं वही उस हिसाब, मैं पांच भी आया तो एक से चार तक मैं देख लेता था। तो इस हिसाब से मैं हमने प्रिपरेशन, थोड़ा टाइम लगा मुझे, मुझे काफी मेहनत करना पड़ा, मैं ड्यूटी 8 घंटे के बाद भी मैं 8 घंटा 9 घंटा मैं डेली ड्यूटी के बाद करता भी था, सर मैं 8-9 घंटा? 3 साढ़े 3 बजे। यस यस यस। नहीं सर फिर क्योंकि मैं जो मॉर्निंग का टाइम है, 3 बजे का मैं अलार्म रखा था, 3 बजे फिक्स, 3 बजे उठ के मैं थोड़ा सा अपनी व्यायाम वगैरह करके फिर मैं 3:15 3:20 तक बैठ जाता था बैठने के नहीं सर, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सर चूंकि जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट वो 8-9 घंटे नहीं निकाल पाते सर। तो आप जॉब के साथ निकाल रहे हैं सर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है सर। और यही सर एक होता है सर जॉब में, यही एक चैलेंज रहता है कि समय कैसे मैनेज करें। और आपने उस समय का जो यूज़ किया ना वो बहुत बढ़िया तरीके से किया सर, क्योंकि आपके दिमाग में फिट था कि सर मुझे ये करना है तो करना है। जो मेरी कन्वर्सेशन आपसे जब बात हुई सर, तो उसमें यही था सर कि बस इसको करना है, मुझे समझ लीजिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ये। तो मैंने कहा सर बिल्कुल आप करिए इसको सर अच्छे से। लिए। यस। जी जी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मेरे ख्याल से ये जो इंसाइट्स हैं, जो आपके इनपुट्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं तो हम लोगों के लिए। जी सर। कुछ और सर साझा करना यस। चाहें अपना एक्सपीरियंस, कोई बात जो आपको लग रही हो कि साझा करना चाहिए सर, तो आप साझा कर सकते हैं सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू। जी जी सर। नहीं, बाकी तो कुछ नहीं, सबके सबके लिए पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है, आप कभी भी चालू हाँ, कर सकते हो। फैमिली सपोर्ट का सर अगर कुछ बट आप आप बताना में चाहें सर। फैमिली सपोर्ट में कैसा रहा सर और कितना जरूरी है फैमिली फैमिली सपोर्ट? सपोर्ट में, यस यस, फैमिली के, चाहे मैं श्रीलंका में था तो फैमिली मेरे इंडिया में थे, मेरा बीबी छोटा, तो आई कुड नॉट एबल टू टेक देम हियर, यस तो सर। मैं वहीं पे ही उनको छोड़ा था। बट कैसा है, फैमिली रहते हैं तो बातचीत तो करना पड़ता है, बट माई वाइफ सी गिव मी इमंस हेल्प, वो बोली कि नहीं, एक दो में दिन में एक दो मिनट हम बात करेंगे, अब बाकी का टाइम आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और एक दो जगह पे ऐसा भी हुआ कि मेरा नहीं होगा, मैं इतने सारे नाइपर के स्टूडेंट्स हैं, सब हैं, मेरा होगा नहीं, तो वाइफ सी गिव मी गुड सपोर्ट दैट टाइम। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम तो जॉब पे हैं अभी, नहीं होगा तो कुछ नहीं, ट्राई, अटेम्प्ट ट्राई लेके, करने में क्या जाता है और अपना बेस्ट एफर्ट देने में क्या अटेम्प्ट जाता है सर। लेके ट्राई। यस 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 यस। तो थोड़ा वो कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है आदमी, अब हम लोग ह्यूमंस हैं, कभी कभी हो जाता है डाइवर्ट, कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हो और आपको पता चला कि मैं 60% से आगे ही नहीं जा रहा हूँ, और बाकी सब 95% कर रहे हैं, तो वहां पे हो जाती है कभी कभी, बट इस सबको हमको सप्रेस करके आगे बढ़ना है, दैट्स इट। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। आपने जो है इतना समय दिया और आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है सर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस है आपके एक्सपीरियंस से, आपके जो रहे आपकी जो जर्नी रही है उससे जो है सीखने की कोशिश करेंगे काफ़ी ये लोग।
और सर थैंक यू वंस अगेन सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।